एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्टडी से करो फ्रेंडशिप विद रितिका महेश्वरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल 2 to 5। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था एंड हमने एक्सरसाइज 2.1 को फिनिश किया था। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल 2 में अब हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था कि जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ सकते हैं। जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है और लीनियर, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनकी डिग्री जो है डिग्री जो है 1 होती है। जिन पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, यानी कि जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2, उन्हें हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। एंड जिनकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, हमें सबसे पहले तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस एंड द कोफिशिएंट के, जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच का हमें रिलेशन आइडेंटिफाई करना है। अब जीरोस एंड द कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है, ये हमारे लिए समझने वाली बात है। तो आइए अब हम सबसे पहले इसी को समझेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल 2 स्टार्ट करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट क्या होता है। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनकी जो अगर हम इक्वेशन देखें तो क्या होगी, मैंने बोला ना कि इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तो सबसे पहले ax स्क्वायर आएगा प्लस bx प्लस c। ए बी सी, एक्स स्क्वायर जो है वेरिएबल है इसके साथ, ए के साथ, ठीक है, और बी के साथ एक्स वेरिएबल है। तो इसके अंदर क्या होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमने लेट कर लिए हैं यहाँ पर अल्फा और बीटा। हमने अल्फा बीटा को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल लेट कर लिया। उसके बाद अगर हम देखें कि कोई अब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब हमने यहाँ पर ये तो नहीं लिया वैल्यू, हम ऊपर एग्जाम्पल में ही समझ लेंगे कि वैल्यू के साथ कैसे करेंगे। तो अभी आपको बेसिकली ये बात समझनी है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उसके हमने जीरोस निकाल लिए अल्फा एंड बीटा। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम जीरोस का सम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो किसके इक्वल आता है, माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस बी ए रहा हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और साथ में लगता है माइनस, ये आता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अगर आप यहीं पर प्रोडक्ट करते हैं जीरोस का तो क्या आएगा, सी बाय ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म आ जाएगी हमारी सी कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए हम इसे कांस्टेंट टर्म कहेंगे। और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या कॉफिशिएंट है, ए है हमारे पास, तो ए यानी कि सी बाय ए। तो अभी हम ऊपर एग्जाम्पल में अब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें एग्जाम्पल में बोला हुआ है कि सबसे पहले तो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया और आपको मैं इस वीडियो में भी समझा दूंगी कि हम इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। सो हम करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है इसका। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, 10 और एक्स स्क्वायर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो जो इसका कांस्टेंट टर्म है और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम करते हैं तो हमने इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10x स्क्वायर। अब हमें 7x को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जब हम उसे मल्टीप्लाई करें तब तो 10x स्क्वायर आए और जब हम उसे प्लस करें तो वो हमारा b का b आ जाए, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके से इसे जोड़ना है। तो अगर मैं 10 के कोफिशिएंट्स देखूं, 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने अपने चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ा था, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। तो अगर 10 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू 5 आएगा, 2 इंटू 5 आएगा, और या तो 5 इंटू 2 कह लो या 2 इंटू 5 कह लो, यही आएगा, यही इसका है, ठीक है। तो अब अगर मैं 2 और 5 को प्लस करूँ तो वो 7 के इक्वल हो सकता है,
2 और 5 को अगर मैं प्लस करूँ तो वो 7 आ सकता है। तो यानी कि मैं 7x को किस में स्प्लिट कर सकती हूँ, 2x और 5x में। तो हम वो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 हो गया स्प्लिट हमारे पास। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, x ले सकती हूँ। इसमें 2x है, यहाँ पर 1x है, तो 1x मैंने बाहर निकाला तो मेरे पास यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर 1x रह गया और यहाँ पर सिर्फ 2 रह गया। और यहीं अगर मैं यहाँ से 5 निकाल लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा प्लस 10 के हमने देखे ना प्राइम फैक्टर किया 2 × 5, अगर मैं 5 निकाल लेती हूँ क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 रह गया। अब इसमें से अब ये एक नंबर है, ये एक डिजिट है, ठीक है, ये क्या है, ये एक है। अब इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, x प्लस 2 मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, x प्लस 5। तो हमें यही लिखना है यहाँ पर, ठीक है। सो इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 7x प्लस 10 हमने लिखा हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे कि x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, x कॉमन निकालेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आप लिखते जाना है यहाँ पर, प्लस 5 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 कॉमन निकाला तो बचा x प्लस 5 जो कि इक्वल टू हो गया 0। अब हमने इसे इक्वल टू 0 रखा है तो मैं इससे सेपरेट करके लिख सकती हूँ कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, दोनों इक्वल टू 0 है ना ये इसका। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 एंड इसकी एक और वैल्यू आएगी वो है -5। तो ये होगी दो वैल्यूज़ और इन्हीं को हम कहते हैं ज़ीरोज़। किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं, उसकी वैल्यू जिससे अगर हम x की जगह पे पुट करें तो हमारा जो पूरा पॉलिनोमियल का आंसर है वो 0 हो जाए। तो यही हमने निकाल लिया, हमारे दो पॉलिनोमियल जब आ चुके हैं। अब हमें बोला है वेरीफाई करने के लिए रिलेशनशिप को, तो हम यहाँ लिख देंगे वेरीफाई करके, आप लिख सकते हैं वेरीफाइड लिखा आपने यहाँ पर। अब सम ऑफ द ज़ीरोज़ लिखो, सम ऑफ द ज़ीरोज़ वेरीफाइड, तो यहाँ पर आप साथ में लिख दीजिएगा मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है तो आप अपने उसमें आराम से लिख सकते हैं, द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर -2 एंड -5। हमने ज़ीरोज़ लिख दिया कि -2 एंड -5 हमारे ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के। अब सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होगा, यानी कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे, -2 प्लस -5, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 -5 -7 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसे चेक करूँ तो -7 है ना यहाँ पर, -7 और मैंने अभी आपको बताया था अपॉन में यहाँ 1 होगा। और अभी हमने यहाँ पर देखा था इसका रिलेशन कि ये जो है किसके बराबर होता है, सम ऑफ ज़ीरो -b/a, b यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x और a क्या हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ x²। अगर हम अपनी इक्वेशन में देखें तो कॉफिशिएंट ऑफ x हमें क्या दे रखा है 7, कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारे पास 1, तो इसे लिख सकते हैं -7 अपॉन में 1, क्योंकि इसमें हमें बोला है ना -7 अपॉन में 1 हम कह सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर -b/a है। नीचे हमने देखा क्या कह रहा था -b/a और यहाँ पर भी ये आ गया -b/a, तो इसको इक्वल टू में लिख सकती हूँ ना -b/a है। तो यानी कि ये प्रूफ हो गया कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ हमारा ये आ गया। अब उसके बाद अगर एक और अब हम कर लें, अब हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमने लिया, प्रोडक्ट करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -5, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 10 अपॉन में 1 कह सकते हैं, और 10 क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म है, यही नीचे लिखा था ना कि अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो किसके बराबर आएगा, c/a के, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। यहीं अगर हम अपनी इक्वेशन में देखिए तो हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है 10 है और कोफिशिएंट है हमारा x², यानी कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए था 10/1 और हमारा आंसर क्या आ रहा है 10/1 ही आ रहा है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड दैट zeros of the polynomial
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज -2 एंड -5। यही है, यही हमें बताना था, ये हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। सेम हमें इसी तरीके से अपने आगे के क्वेश्चंस में भी प्रूफ करना है, सो वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। फाइंड, अब हमारा जो एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3 अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द ज़ीरोज़। हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब हमें पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3, हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और हमें इसमें भी वेरीफाई रिलेशन बताना है, ज़ीरोज़ और द कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन वेरीफाई करके बताना है। तो अब हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3, यही पॉलिनोमियल दे रखा है अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को अगर मैं इक्वल टू 0 रखूँ और मैं ये कहूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, इसे √3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। आपको ये पता होगा कि √3 को अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यही 3 था यहाँ पर, तो मैंने इसे अब इसको, ये क्या है, √3 इंटू √3 करोगे तो √3 का स्क्वायर ही होगा ना, ये होगा ना स्क्वायर, √3 का स्क्वायर लिखोगे आप इसे। तो मैंने भी यहाँ पर यही लिख दिया कि √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, हमने अभी लिख दिया। उसके बाद अब हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। अब आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है आपका, ए माइनस बी या ए प्लस बी कह लीजिए, या ए प्लस बी या ए माइनस बी कह लीजिए। सो ये होगा आपका, तो हम यहाँ पर यही लिख देंगे x माइनस √3 x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे, x माइनस √3 को इक्वल टू 0 अलग से रखेंगे और x प्लस √3 को इक्वल टू 0 अलग रखेंगे। उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3, x की एक वैल्यू आई √3 और एक आ रही है माइनस √3, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम इसे चेक करेंगे, हमें चेक करना है तो हम लिखेंगे, पहले तो हम ये लिख देते हैं कि therefore the zeros of x square minus 3 are, कितने आ गए हमारे, कौन कौन से आ गए, √3 एंड माइनस √3, तो हमने वही लिख दिया, √3 एंड माइनस √3 है हमारे पास। अब हम लिखेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पर, आगे वेरीफाई करते हैं अब इसे, तो हम लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होगा हमारे पास, √3 और इन दोनों का सम करना है, √3 माइनस प्लस माइनस √3। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस √3 आ जाएगा, √3 में से √3 गया तो बचा 0, ठीक है, हमारे पास 0 आ गया। यानी कि, और हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जब हम देखें तो ये हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3 दे रखा है, यानी कि हमें ए एक्स स्क्वायर माइनस सी दे रखा है, बी एक्स मिसिंग है, यानी कि क्या होगा, बी जो है वो 0 के इक्वल होगा, तभी बी एक्स मिसिंग है। तो यानी कि अगर हम, और हमारा सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के। तो बी 0 है हमारा, तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हमारा 0 है, तो 0 ही आ गया। अपॉन में अगर यहाँ पर मैं 1 भी लगा दूँ, है ना, अपॉन में 1 आ जाए तो ये तो वही हो गया, ए का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 है यहाँ पर, तो वही आ गया। अगर अब यहाँ पर अगर हम बात करें अब प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ की, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है हमारे पास, √3 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस √3 से। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे √3 को √3 से, अभी हमने ऊपर देखा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 आ जाता है, तो 3 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस, यानी कि -3 आएगा हमारे पास। क्या आएगा हमारे पास, -3 आएगा सॉल्व करने पर। और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो किसके बराबर होता है, अगर मैं लिखूं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म होती है ऊपर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
यही होता है ना हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है हमारी इक्वेशन में 1 है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है -3। तो हमारा आंसर भी वही आया है, कांस्टेंट टर्म -3 और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस वेरीफाइड द zeros of x square -3 are √3 and -√3। हमने इसे शो कर दिया। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन दे रखा है। अब तक तो हमें क्या था, पहले हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और हमें क्या करना है, उसका रिलेशन बताना है, उसके ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट के बीच का हमें रिलेशन बताना था। तो हमने रिलेशन भी बता दिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4। अब हमसे क्या कह रहा है कि हमें अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही ढूंढना है। अब तक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था और हमें वेरीफाई करके बताना था रिलेशन को, लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही ढूंढना है जिसमें कि हमें सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है 3 and 2 रिस्पेक्टिवली। जब भी आपको रिस्पेक्टिवली वर्ड दिखे तो यानी कि ऐसा होगा कि जो वर्ड, जो नाम या जो चीज़ पहले दे रखी है उसकी उस जो पहला नंबर होगा वो उसी का होगा, सेकंड उसी का होगा। जैसे कि अगर मान लो कि राम, मोहन एंड सोहन बॉट पेंसिल फॉर ₹10, 20 and 15 रिस्पेक्टिवली, यानी कि राम ने 10, अगर हम ऐसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि राम है, मोहन है और सोहन है, ठीक है, उन्होंने पेंसिल खरीदी है 10 रुपये की, 20 रुपये की और 30 रुपये की रिस्पेक्टिवली। अगर ये वर्ड आपको कहीं पर दिख जाता है तो क्या होगा कि राम ने, ऐसा नहीं है कि राम ने 20 रुपये की, 30 रुपये की अपनी मर्जी से कर देंगे, ऐसे नहीं होगा कि राम ने 10 रुपये की खरीदी है, मोहन ने 20 रुपये की और सोहन ने 30 रुपये की, यानी कि लाइन बाय आएगा अगर रिस्पेक्टिवली लिखा है। तो यानी कि क्या होगा कि हमारा सम क्या है, यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस क्या है 3 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है 2 है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू 3। सम ऑफ द जीरोस हमने लिख लिया और हमें पता है कि सम ऑफ द जीरो क्या, सम ऑफ द जीरो क्या है, सम ऑफ द जीरो क्या होता है -b/a के इक्वल होता है। ये -3 है, whose zeros are -3 and 2 are respectively। तो यानी कि सम ऑफ द जीरो हमें -3 दे रखा है। यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द क्वाड्रेटिक polynomial be ax² + bx + c। ये हमने लेट कर लिया। उसके बाद लिख लेते हैं एंड, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, हमने ये तो मान लिया कि ax² + bx + c है। अब हम यहाँ लिखेंगे एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और अल्फ़ा एंड बीटा। हमने अल्फ़ा और बीटा को ज़ीरोज़ ले लिया। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल दे रखा है, यहाँ पर -3 के इक्वल दे रखा है ना। तो यानी कि हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा अगर -3 के इक्वल है, यानी कि हम ये क्या होता है -b/a होता है। यानी कि b क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², और साथ में हम यहाँ पर माइनस भी लगाएंगे। अब हम बात करें अगर प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ की, तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ हमारा क्या है अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा यहाँ पर यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो किसके इक्वल दे रखा है, हमें 2 के इक्वल दे रखा है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं ना कि अल्फ़ा बीटा जो है वो इक्वल्स टू 2 है। यानी कि हमें पता है कि, और ये किसके इक्वल होता है c/a के, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। सो हमारे पास अब आ गया। अब हमें पता है कि किसकी वैल्यू क्या है -b, यानी कि b की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, हमें लिख देते हैं इसे फर्स्ट, इसे लिख देते हैं सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन b हमारा, अगर हम इसे देखें इक्वेट करें, या फिर अगर हम इसे मान ले क्या बोलते हैं, अगर हमसे इक्वेट करने की कोशिश करें तो b की वैल्यू क्या है 3 है हमारे पास।
सी की वैल्यू 2 है, यहाँ नीचे 1 1 भी होगा, है ना। तो सी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 2 दे रखी है, और ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1 दे रखी है। तो हमने तीनों वैल्यू निकाल ली अपनी, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू 2। अब मैं यहाँ पर, अब हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ए हमने क्या लिया था यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया था ना यहाँ पर हमने। सो हमने ए, हमारा ए क्या आया, 1 आया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी 3 है तो 3 इंटू एक्स, 3x हो जाएगा, प्लस सी लिया और सी हमारा क्या आया, हमने 2 आया। तो ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके बाद आपने अभी हमने जो रिलेशन पढ़ा था जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, वो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पढ़ा था। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का, यानी कि आपने अभी जो पढ़ा वो क्वाड्रेटिक था, यानी कि इसके कितने जीरोस थे, 2 जीरोस थे। अब जब क्यूबिक होगा तो इसके कितने हो सकते हैं, 3 जीरोस भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हो तो अल्फा, बीटा एंड लैम्डा जो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसके जीरोस हमने लेट कर लिए अल्फा, बीटा और लैम्डा। अगर हम इन तीनों का सम करें तो वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के। अगर हम ऐसे करें कि अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस करें लैम्डा, बीटा और लैम्डा के मल्टीप्लाई से, और फिर प्लस करें हम उसे लैम्डा और अल्फा के मल्टीप्लाई से, तो वो किसके इक्वल होएगा, सी बाई ए के। और यहीं हम तीनों का अगर प्रोडक्ट कर दें तो माइनस डी बाई ए होता है, यानी कि माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पर सी बाई ए का मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पर माइनस डी बाई ए का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो ये इसके साथ आपको एक हमारा एक एग्जाम्पल भी है जो कि आपको अगर आप ढंग से देखें, आपकी बुक में लिखा है कि एग्जामिनेशन पर्पज से ये नहीं है, बट फिर भी हमें ये आना चाहिए। अगर बाई चांस ये आपको एग्जाम में दे दिया जाए, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है हमारी बुक में, बट अगर बाई चांस आ जाए तो हमें ये आना चाहिए। सो इसलिए इसके दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें ये बताना है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल ये जो हमें दे रखे हैं, ये इसके जीरोज हैं या नहीं है, वो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, हम इनकी इन 3 -1 -1/3 को x की जगह पे हम पुट करेंगे। अगर हमारा एंड में ज़ीरो आता है तो इसका मतलब ये इसके ज़ीरोज़ हैं। सो अब हम सबसे पहले वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अभी पहले तो हम ये पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 11x माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ये हमने लिख लिया। हम इसके बाद हम क्या करेंगे, पुट करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 3। तो p3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वायर माइनस 11 3 माइनस 3। तो हमें लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 3 जो कितना होता है 9। यहाँ पर 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 जो 9 9 3 जो 27। तो हमने वही लिखा है, ठीक है। माइनस 33 माइनस 3। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 7 71 आ जाएगा। 9 5 जो कितना होता है 45 होता है, माइनस 33 माइनस 3। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें बाकी सब की वैल्यूज़ भी निकालनी है। देखिए यहाँ पर 81 आएगा, 7 3 21 1 यहाँ पर 2 3 6 7 8 81 में 31 जाएंगे तो बचेगा 0। तो हमारा ये आ गया। इसी तरीके से हम बाकियों को लेट लेकर करेंगे सॉल्व। और मैंने सबको इसी तरीके से किया है कि हमने x की जगह पे -1 पुट किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पर -11 + 11 = 0 करके। आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि -1
अगर कोई भी नंबर के साथ अगर माइनस है और उसका अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो उसके उस डिजिट को जब हम क्यूब कर लेंगे तो उसके बाद भी माइनस ज़रूर आएगा। यहीं अगर उसके साथ स्क्वायर है तो हम माइनस नहीं लगाएंगे, बिकॉज हमें पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अगर आप यहीं क्यूब की बात देखें तो अगर आप उसे 3 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा एंड देन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस ही आएगा। सो इसीलिए अगर आप किसी भी नंबर का अगर किसी भी नेगेटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब करते हैं तो वो माइनस आएगा, और किसी भी अगर आप नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो उसके साथ माइनस नहीं आएगा। सो यही हमने फिर इसके बाद आगे हमने x को -1/3 पुट किया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया, यानी कि तीनों में अब हमारे पास आंसर 0 आ गया। तो इससे क्या हुआ, हमने वेरीफाई कर लिया कि 3 -1 और -1/3 क्या है, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं ये तीनों। अब उसके बाद हमने इनको क्या ले लिया, अल्फ़ा को 3 लिया, बीटा को -1 और लेम्डा को -1/3। और मैं आपको एक बात यहाँ पर और बता देती हूँ कि यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, a को हम मानेंगे 3, b को मानेंगे -5, C को मानेंगे -11 और D को मानेंगे -3, बिकॉज हम आगे जाकर उन्हें प्रूफ करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो जब हम रिलेशन बताएंगे उसका कोफिशिएंट का ज़ीरोज़ के साथ तो हमारी हेल्प हो जाएगी इससे। A B C D हम आप पहले लिख के दिखा देंगे कि हमने A ये माना है, B ये माना है, C माना है, ये D माना है। और हमने यहाँ पर नीचे आपको बता ही दिया कि हम क्या करने वाले हैं कि अल्फ़ा, बीटा और लेम्डा ले रहे हैं। अल्फ़ा 3, बीटा -1 एंड लेम्डा हमने ले लिया -1/3। सो अब हम यही करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा रखते हैं तो 3 + -1 + -1/3 इस तरीके से आएगा। सो अगर हम इसे आगे सॉल्व करते जाएं, हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 5। सो अगर आपके पास 5 आता है तो हम इसे क्या, मैं इसे माइनस और एक बार बाहर माइनस लगा दीजिए और एक अंदर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। तो हमने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमें पता है, हमने अभी लेट किया तो b की वैल्यू क्या है, हमारे पास -5 है, और हमें पता है कि जब हम सॉल्व करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, -b/a के। तो ये आ गया ना हमारा -b/a, b की वैल्यू -5 है, a की वैल्यू 3 है, और ये बाहर माइनस है तो -b/a के इक्वल आ गया। यही आगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा लेम्डा प्लस लेम्डा अल्फ़ा, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -11/3, जो कि किसके इक्वल है, c/a के, क्योंकि हमने देख लिया c की वैल्यू क्या है -11 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। तो ये आ गया ना हमारे पास c/a -11/3। सेम हेयर हमने यहाँ पर किया अल्फ़ा बीटा और लेम्डा के साथ, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया, हमारे पास आएगा 3/3। तो जैसे मैंने ऊपर किया था 5 के साथ कि बाहर भी माइनस और ब्रैकेट करके मैंने अंदर माइनस लगा दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमने इसलिए किया क्योंकि d की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -3 है, d की वैल्यू -3 है, तो d की वैल्यू भी आ गई, साथ में बाहर माइनस भी लग गया, और a की वैल्यू 3 हमें पता ही है। सो ये हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर हमने वेरीफाई भी कर दिया इन सब का रिलेशन किए। अब इसके बाद है हमारी एक्सरसाइज 2.2। सो जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है, इसके लिए इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, और उसमें हम करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि आप खुद भी देख सकते हैं हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके अंदर 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं और फिर हमें उसकी कोफिशिएंट और उनका रिलेशन बताना है, और सेकंड में क्या है कि हमें ज़ीरोज़ दे रखे हैं, हमें उनकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। तो ये आप एक बार घर पे खुद भी ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तो इसके बारे में बताऊंगी ही। होप सो कि आप सब घर पे ही होंगे। सो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो घर पर रहिए, सेफ रहिए, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।